बच्चों, आज हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। माइटोसिस जो है बच्चा लोग, माइटोसिस, तो माइटोसिस में एक में से दो सेल बनते हैं। ठीक है, एक में से कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे। अब ये वाला सेल जो है उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये दोनों के अंदर भी कितने प्रोड्यूस होंगे? 46 क्रोमोसोम। जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है। मियोसिस के अंदर कैसा होगा बच्चा लोग कि मियोसिस के अंदर ये सपोज सेल है ना, उसका नाम है मियोसाइट। ये जो सेल है उसका नाम है मियोसाइट। जो सेल का मियोसिस होगा, है ना, जो सेल का मियोसिस होगा वो सेल को हम बोलेंगे मियोसाइट। ठीक है। अब इसका मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक में से दो सेल जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक में से कितने सेल जनरेट होंगे? दो सेल। ठीक है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23। ठीक है। और फिर दूसरी बार डिवीजन हो रहा है, दूसरी बार डिवीजन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने सेल हो जाएंगे? 23, 23, 23, 23, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो मियोसिस 1 होगा। मियोसिस के अंदर दो बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। ऐसा दो बार डिवीजन होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। सो यहाँ पे डिवीजन के बाद क्या होगा कि ये जो मियोसाइट है उसके पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है। और इसके डिवीजन के बाद जो सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा है? हाफ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। अब हाफ जेनेटिक मटेरियल क्यों प्रोड्यूस हुआ? तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि मियोसिस कौन से सेल में हो रहा है। तो मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, एग प्रोड्यूस हो रहा है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये सब जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है बच्चा लोग। तो डीएनए आधा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर सपोज ये स्पर्म है ना, उसके पास 23 क्रोमोसोम है। वो फ्यूचर में फ्यूज होने वाला है एग सेल के साथ। एग सेल के साथ भी, एग सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चा लोग। तो ये आगे जाके फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है। और जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। किसके अंदर? जाइगोट में। ठीक है। और फिर ये जो जाइगोट है उसमें से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग। सो मियोसिस वही सेल के अंदर होगा कि वो सेल्स फ्यूचर में फ्यूज होने वाले हैं, है ना, यानी जो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट प्रोड्यूस होगा। तो जाइगोट जब प्रोड्यूस होगा तब उसके अंदर दो गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो बच्चा लोग, जो जाइगोट है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग था, है ना, उसका जो स्पीसीज है उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। चलो अब डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगा, है ना। और कैसे प्रोड्यूस होगा? बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स है उसके फ्यूजन से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सो गैमेट के पास क्या होगा बच्चा लोग? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। गैमेट के पास क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अगर 46 क्रोमोसोम है बच्चा लोग, 46 क्रोमोसोम, है ना, यानी कितने होंगे? 23 पेयर्स। ठीक है।
तो अगर 23 पैर्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, 2 सेट है, इसकी वजह से डिप्लॉयड। और गैमेट के अंदर क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि 23 क्रोमोसोम होंगे। गैमेट के अंदर क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। 23 क्रोमोसोम को हम बोलेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि एक ही सेट है। और जो गैमेट्स होते हैं उसके अंदर एक ही सेट आएगा, क्योंकि उनको आगे फ्यूचर में फ्यूज होना है। ठीक है, चल फिर गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गैमेट्स किस में से प्रोड्यूस हो रहा है, स्पेशलाइज सेल में से प्रोड्यूस हुए। और वो स्पेशलाइज सेल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, मियोसाइट। ठीक है बच्चों, और वो जो सेल है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड सेल होगा। वो सेल बच्चा लोग डिप्लॉइड सेल होगा। ठीक है, चल this specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell, है ना। अभी आपको बात कर दी कि क्या होगा, एक में से 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, 2 बार मियोसिस होगा, और जो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए एक में से 4, है ना, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि उनको फ्यूचर में फ्यूज होना है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। ठीक है बच्चों, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। ये जो टाइप है उसको हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, है ना। मियोसिस की वजह से जो 4 सेल प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो मियोसिस की वजह से कौन सा फेज आएगा, हैप्लॉइड फेज आएगा लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉइड फेज आएगा। और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दोनों जो गैमेट्स है, हैप्लॉइड गैमेट्स है, वो फ्यूज होने वाले हैं। एंड फ्यूज होने के बाद वापस कौन सा फेज आ जाएगा, डिप्लॉइड फेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चल आगे जाते हम। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। बच्चा लोग जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे oogenesis। ठीक है, फिर प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। उसको बोलेंगे बच्चा लोग हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। और एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस। उसको हम बच्चा लोग बोलेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, चलो बच्चों, अब मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स। मियोसिस के अंदर बच्चा लोग, मैंने आपको बोला था कि 2 बार डिवीजन होगा। ठीक है, समझ में आया, 2 बार डिवीजन होगा। तो जो एक पहली बार डिवीजन हुआ उसको हम मियोसिस 1 बोलेंगे, दूसरी बार डिवीजन हुआ उसको मियोसिस 2 बोलेंगे। और एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा बच्चा लोग, क्योंकि डीएनए को आधा करना है, ठीक है, कम करना है। तो दोनों जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है, दोनों के दौरान रेप्लिकेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई एक के दौरान ही रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, जो मियोसिस 1 है उसके दौरान ही रेप्लिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर उसके बाद आगे जाते हैं। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड एट द पैरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। मियोसिस 1 जो है कब इनिशिएट होगा बच्चा लोग, तो मियोसिस 1 कब इनिशिएट होगा, तो बच्चा लोग इंटरफेस आता है। कौन सा फेज आता है,
इंटरफेज, ठीक है। फिर जो इंटरफेज है उसमें 3 फेज आएंगे, आप सबको मालूम है। इंटरफेज में 3 फेज आएंगे, G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज, और फिर उसके बाद G2 फेज, ठीक है बच्चा लोग। फिर ये 3 फेज के बाद क्या होगा, मियोसिस 1, क्या होगा बच्चा लोग, मियोसिस 1, ठीक है। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, है ना, और फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 सेल सेपरेट होंगे। तो मियोसिस 1 के बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, है ना, 2 सेल सेपरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, साइटोकाइनेसिस के बाद बच्चा लोग वापस दूसरा डिवीजन शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जब दूसरा डिवीजन शुरू हो रहा है बच्चों, तो फिर क्या होगा कि उसके पहले उसका वापस इंटरफेज आएगा। लेकिन यहाँ पे इसके जो मियोसिस 2 का जो इंटरफेज है उसमें इंटरफेज नाम नहीं दिया हुआ है, और क्या नाम दिया हुआ है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। क्या नाम दिया हुआ है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है बच्चा लोग। चलो, फिर उसके बाद हम आगे जाए तो क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, ठीक है, मियोसिस 2, और फिर उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर बच्चा लोग, तो ऐसे स्टेप चलने वाले हैं। चलो, अब बच्चा लोग यहाँ पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मियोसिस हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा कि पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर पैरिंग होगा, वो लोग साथ में आएंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम हम किसको बोलेंगे कि सपोज 23 पेयर्स है ना, तो उसमें जो फर्स्ट पेयर है उसके ये जो 2 क्रोमोसोम है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये सेकंड पेयर के क्रोमोसोम है ना, इसको हम होमोलोगस बोलेंगे। ये थर्ड पेयर के क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको हम होमोलोगस बोलेंगे। ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, ऐसे 23 तक है, ठीक है। अगर ये जो सपोज ये फर्स्ट सेट का एक क्रोमोसोम एंड सेकंड सेट का एक क्रोमोसोम, अगर ऐसा हमने लिया तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और उन दोनों को क्या बोल देंगे हम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, अगर एक ही सेट के 2 क्रोमोसोम है तो। अब ये जो क्रोमोसोम है मियोसिस के अंदर पैरिंग करेंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, यानी साथ में आ रहे हैं, है ना। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका पैरिंग हो गया न्यूक्लियस में, वो साथ साथ में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये रेप्लिकेटेड होंगे, यानी इसने बाजू में एक रेप्लिकेटेड प्रोड्यूस किया है और इसने यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम प्रोड्यूस किया है ना। तो ये इसका एक क्रोमेटिड और इसका एक क्रोमेटिड, दोनों के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। नया कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, आगे हम पढ़ने वाले हैं यही टॉपिक के अंदर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, 4 haploid cells, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। जब meiosis 2 कंप्लीट हो रहा है तब कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 4 haploid सेल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
और मियोसिस के सारे इवेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है क्या, जैसे कि इंटरफेज होगा, फिर उसके बाद मियोसिस 1 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर इंटरकाइनेसिस, और फिर उसके बाद मियोसिस 2। ठीक है बच्चों, चल फिर आगे जाते हैं हम। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, जो मियोसिस की जो इवेंट्स है उसको हम दो फेज में ले लेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में कौन कौन से फेज आएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं हम बच्चा लोग। मियोसिस 1 हम पढ़ने वाले हैं, मियोसिस 1 हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो मियोसिस 1 में हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। ठीक है, मियोसिस 1 में हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। सो प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, ठीक है, वो लॉन्गर है, लंबा फेज है, मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है when compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस 2। ठीक है, ये दोनों का जो प्रोफेज है उससे ज्यादा मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है वो लॉन्गर है। ठीक है, और उसको बच्चा लोग 5 फेज में डिवाइड किया हुआ है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसको और 5 फेज में डिवाइड किया हुआ है। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक हो गया लैप्टोटिन। तो बच्चों लैप्टोटिन में क्या होगा कि लैप्टोटिन के अंदर बच्चा लोग अभी ये डिवीजन में जा रहा है। ठीक है, ये सेल किस में जा रहा है, डिवीजन के लिए जा रहा है ना। तो क्या होगा कि उसके अंदर डीएनए तो स्कैटर्ड होगा, है ना, क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। तो अब डीएनए क्या कर रहा है, धीरे 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 नजदीक आ रहा है, कंडेंस हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग लैप्टोटिन स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, यानी जो क्रोमेटिन कंडेंस होगा और धीरे धीरे क्रोमोसोम है वो कैसे हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लैप्टोटिन। ठीक है, ये जो कॉम्पैक्शन होगा ना वो कंटिन्यूअस होगा, यानी जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, नजदीक आ रहा है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज, है ना। उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, सेकेंड स्टेज, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगो यानी फ्यूजन, ठीक है, नजदीक आना, है ना। तो अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स बच्चा लोग, है ना, वो लोग पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है साथ में आने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस, यानी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, वो नहीं लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयर वाले क्रोमोसोम। सपोज फर्स्ट पेयर है, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो उसमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसका एक क्रोमोसोम एंड दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, वो कहीं पे भी घूमते होंगे, न्यूक्लियस में कहीं पे भी होंगे फर्स्ट पेयर के दो क्रोमोसोम, तो वो दोनों साथ में आ रहे हैं। वैसे ही सेकंड पेयर के दोनों क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं, वैसे ही थर्ड पेयर के दोनों क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं, है ना। ऐसे 23 पेयर्स के जो दो दो क्रोमोसोम है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम साइनेप्सिस बोलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, और ये जो क्रोमोसोम कौन से होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैर के क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर हम इसको बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, है ना, तो क्रोमोसोम जिसके अंदर साइनेप्सिस हुआ है वो जो क्रोमोसोम है ना वो बहुत ही नजदीक होंगे। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, बाजू में उसने अपना रेप्लिकेटेड डीएनए प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट पैर है, ठीक है। और फिर ये सेकंड पैर है ना, उसने बाजू में अपना रेप्लिकेटेड प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैर के दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे बच्चा लोग, तो इसको हमने क्या बोला है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है बच्चों, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या है, उसके पास पैर है ना। तो इनको हम बाइवेलेंट बोलेंगे या फिर टेट्राड बोलेंगे। दो क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट, और उसके अंदर 4 क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है ना। तो उसकी वजह से उनको हम क्या बोल देंगे, टेट्राड, ठीक है। चल आगे जाते हैं हम। अब ये जो टेट्राड है ना, वो क्लियरली विजिबल है, वो नेक्स्ट स्टेज में दिखेगा, ठीक है। जो फर्स्ट टू फेज है, फर्स्ट टू फेज स्टेजेस, यानी कौन सा हो गया, एक हो गया बच्चा लोग लैप्टोटिन और दूसरा हो गया जाइगोटिन। ये जो दो फेजेस हैं आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, है ना। लैप्टोटिन एंड जाइगोटिन वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पकाइटिन, ठीक है, पकाइटिन या फिर पैकिटिन। So during this stage, the 4 chromatids of each bivalent, यानी 2 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के पास बच्चा लोग ऐसे 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये बच्चा लोग ऐसा एक क्रोमोसोम है, उसके बाजू में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, और यहाँ पे बाजू में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों नजदीक आ गए, वो प्रोसेस को हमने क्या बोला है, साइनेप्सिस बोला हुआ, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, है ना, 4 क्रोमेटिड्स है बच्चा लोग, ठीक है। और एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्रा, ठीक है। ये जो 4 क्रोमेटिड हैं वो क्लियरली दिखेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि इसमें कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, उनके बीच में बच्चा लोग कॉइलिंग हो रहा है, यानी एक ये ब्लू वाला क्रोमेटिड और दूसरा रेड वाला क्रोमेटिड, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉइलिंग हो रहा है, ठीक है, कॉइलिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बच्चा लोग जो ब्लू वाला है और यहाँ पे रेड वाला है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉइलिंग हो गया, है ना। ये जैसे डीएनए होता है वैसे ये दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉइलिंग हो गया, ठीक है। और जहां पे कॉइलिंग हुआ है ना, जहां पे कॉइलिंग हुआ है, जहां पे बच्चा लोग कॉइलिंग हुआ है, जहां पे ये टच कर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है बच्चा लोग, क्या बोलेंगे इसको हम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहां पे वो एक दूसरे को टच कर रहा है, कॉइलिंग हुआ है, ठीक है। चलो तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है आपको समझ में आ गया। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, साइट की जहां पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है,
किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, है ना। दोनों क्रोमेटिड कैसे है बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड है, जैसे कि ब्लू वाले है, उसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। रेड के जो दो क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और जो कॉइलिंग हो रहा है वो किस में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में कॉइलिंग हो रहा है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में कॉइलिंग हो रहा है, ठीक है। नाउ बच्चा लोग, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जहां पे कॉइलिंग हुआ है वो दोनों के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर यानी क्या होगा कि जहां पे ब्लू क्रोमेटिड है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है? ब्लू क्रोमेटिड है ना। तो एक एंजाइम है, उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज क्या करता है? ब्लू का जो इतना पार्ट है उसको काट के इधर ले लेता है रेड के ऊपर, और रेड का जो इतना पार्ट होगा उसको काट के इधर ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो उनका जो मटेरियल है बच्चा लोग एक्सचेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं बच्चा लोग, ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू है, वहां पे किसका पार्ट आ गया? रेड का आ गया, ठीक है। और जहां पे रेड होगा, और जहां पे बच्चा लोग रेड है, वहां पे कौन सा पार्ट आ गया? ब्लू आ गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है? इसका इतना पार्ट जो है उधर भेज दिया, उसका इतना पार्ट इधर भेज दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेज बोलेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। So crossing over is also an enzyme mediated process. The enzyme involved is called recombinase. अब crossing over leads to recombination of genetic material on two chromosome, है ना। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ बच्चा लोग कि रिकॉम्बिनेशन हुआ, नया कॉम्बिनेशन बना। नया कॉम्बिनेशन में क्या बना कि इसका इतना पार्ट है वो इधर चला गया, उसका इतना पार्ट इधर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हुआ? तो बच्चों, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन homologous chromosomes is completed by the end of packeting, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे वो दोनों एक दूसरे से अभी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वो डायग्राम में मैंने आपको सेपरेट दिखा दिया, ठीक है। वैसे सेपरेट होने वाले हैं बच्चा लोग फ्यूचर में, है ना। लेकिन फ्यूचर में सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अभी जहां पे एक्सचेंज हुआ है मटेरियल, अभी वहां पे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा? डिप्लोटिन फेज आएगा। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex, ठीक है। कि लैप्टोटिन में क्या हो रहा है? जो फोर्थ फेज है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था, यानी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, जिन्होंने फर्स्ट में हमने पढ़ा, जो फर्स्ट फेज था लैप्टोटिन, उसके अंदर क्या कर दिया था? पैरिंग कर दिया था उन लोगों ने, है ना। और वो प्रोसेस को हमने क्या बोला था? साइनेप्सिस। तो जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था, दोनों जो नजदीक आ गए थे होमोलोगस पैर के क्रोमोसोम लैप्टोटिन के अंदर, वो भी दूर जाने वाले, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। नाउ बच्चों, the tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other
एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉसओवर्स, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है ना। और जहां पे सेपरेट हो रहे वहां पे हमको एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा और उसको बोला है कायस्मेटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, कि ये दोनों ने बच्चा लोग भले ही मटेरियल को एक्सचेंज कर दिया, है ना, मटेरियल को भले ही एक्सचेंज कर दिया, लेकिन अभी भी वो कैसे है, कॉइल है ना। और फिर वो एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉइल करा देता हूं पहले, ठीक है बच्चा लोग। चलो, ऐसा कॉइलिंग था। अब क्या हुआ कि जहां पे रेड था वहां पे ब्लू आ गया, और जहां पे ब्लू है वहां पे क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। फिर बच्चा लोग दूसरे जगह पे ले लेता है कि ये जहां जो रेड था वो कहाँ पे आ गया, ब्लू के जगह पे आ गया, और ब्लू कहाँ पे आ गया, रेड के जगह पे, है ना। तो ऐसा मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी ये लोग सेपरेट हो रहे हैं ना, ऐसे दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जब ये लोग दूर जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे बच्चा लोग एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे हमको एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड यहाँ पे है, ये ब्लू वाली स्ट्रैंड यहाँ पे है, ठीक है, ये ब्लू वाली स्ट्रैंड यहाँ पे है, ये ब्लू वाली स्ट्रैंड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे रेड है, ठीक है, और रेड यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चा लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो हमको कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे एक्स दिखेगा, यहाँ पे एक्स दिखेगा, यहाँ पे एक्स दिखेगा, यहाँ पे एक्स, ये सब जगह पे क्या दिखेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायस्मेटा बोलेंगे। जो बच्चों एक्स शेप हमको स्ट्रक्चर दिखा उसको हम कायस्मेटा बोलेंगे। चल, सो इतना आपको समझ में आ चुका। अब नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट स्टेज है इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट का जो oocytes है ना, उसमें जो डिप्लोटीन है वो मंथ या ईयर्स तक चलता है, ठीक है। तो ये हम 12th में पढ़ेंगे, जैसे कि oogenesis हो रहा है बच्चा लोग, ठीक है, oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना, फीमेल के अंदर एग जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये जो oogenesis हो रहा है वो oogenesis लैप्टोटीन पे अटक जाता है, सॉरी लैप्टोटीन नहीं, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन पे ये क्या होता है, अटक जाता है, डिप्लोटीन पे ये अटक जाएगा, ठीक है। और ये डिप्लोटीन फेज है वो सालों तक वो अटक जाएगा, ठीक है। तो ये हम 12th में पढ़ेंगे, है ना बच्चों। चलो, तो अब ये लाइन याद रखना है आपको कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि oocyte, फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो oogenesis का प्रोसेस है वो सालों तक चलता है, ठीक है। चलो, अब फिफ्थ फेज, फाइनल फेज पे आ गए। इन फाइनल स्टेज डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, यानी जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था वो अभी सेपरेट हो गया बच्चा लोग, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था वो चला गया, है ना। दोनों जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए, ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट हो गए, जैसे मैंने आगे ड्रॉ किया था। ये क्रोमोसोम है, सामने ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये सामने दूसरा क्रोमोसोम है। इन लोगों ने मटेरियल को एक्सचेंज कर दिया है बच्चा लोग, ऐसे मटेरियल को एक्सचेंज कर दिया है, ब्लू का थोड़ा पार्ट रेड पे चला गया, रेड का थोड़ा पार्ट
ब्लू पे चला गया ना, तो मटेरियल को एक्सचेंज कर दिया है और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोफेज था उसका फर्स्ट फेज था लैप्टोटिन, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो रहे थे, कॉम्पैक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हो गए। ठीक है, and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। ठीक है, जो मियोटिक स्पिंडल है वो असेंबल हो गए। ठीक है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको सेपरेट करने के लिए ये लोग असेंबल हो गए बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, है ना, यानी जो फिफ्थ स्टेज है डाइकाइनेसिस। न्यूक्लियोलस बच्चा लोग डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी ब्रेक हो रहा है, एंड डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी प्रोफेज के बाद क्या होगा? मेटाफेज होगा। ठीक है, तो बीच वाला फेज है, लिख दिया है कि ट्रांजिशन है। चल, अब मेटाफेज में आपको मालूम ही है बच्चों, मेटाफेज आपने पढ़ा हुआ है ना, माइटोसिस के अंदर, कि ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे और वहां से काइनेटोकोर पे अटैच कर रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, सो ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोल है बच्चा लोग, क्या है यहाँ पे? सेंट्रियोल है। यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम का फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम, है ना। तो ऐसे जो 23 पेयर्स है बच्चा लोग, वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और उसको हमने क्या बोला है? मेटाफेज प्लेट। और यहां से बच्चों स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर है, वो भी इसके साथ यहाँ पे ऐसे अटैच हो रहा है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच हो गया है ना, यहाँ पे काइनेटोकोर होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर बोलेंगे, और वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बच्चों अटैच हो चुके हैं। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं, है ना। देखो बच्चा लोग, ये प्रोफेज 1 है। क्या है? प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के जो प्रोफेज 1 में जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के, ये जो फर्स्ट पैर है बच्चा लोग, ठीक है, ये सेकंड पैर है ना, तो उन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया है और वो वहां पे है। ठीक है, अब मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल है उस लोगों ने क्या किया? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस किए, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए और उनको बीच में अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेज आएगा? एनाफेज आएगा, है ना बच्चों। अब एनाफेज में क्या होगा? आपने पढ़ा हुआ है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों सेपरेट होंगे बच्चा लोग। ठीक है, while sister chromatids remains associated with their centromere। बच्चा लोग यहाँ पे याद रखना कि एनाफेज 1 में, जैसे कि हमने मेटाफेज का एनाफेज देखा था, उसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था। क्लियर बच्चा लोग? यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम याद रखेंगे बच्चा लोग कि सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, है ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या हो गया? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहा है ना। समझ में आया बच्चा लोग? यहाँ पे एक क्रोमोसोम है,
यहाँ पे ये वाला दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ठीक है, सॉरी सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रियोल, वो यहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा लोग जो सेंट्रोमियर होगा ना, यहाँ पे सेंट्रोमियर वो बीच में से स्प्लिट नहीं होने वाला है, सेंट्रोमियर बच्चा लोग बीच में से स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है ना। एक जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम है वो यहाँ से इधर ये पोल पे जाने वाला है ना। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चल फिर आगे जाते हैं हम टीलोफेज पे। सो टीलोफेज 1, उसके अंदर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा। ये लोग जो है ऑपोजिट पोल पे चले गए, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे ना बच्चों, वो सामने चले गए, ठीक है, ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगा, है ना, कॉल्ड डायड ऑफ सेल, क्योंकि एक में से दो सेल बन रहे, साइटोकाइनेसिस होगा, एक में से कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, ठीक है, कि क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे ना, अभी वो क्या हो रहे हैं, डीकंडेंस हो रहे, सेपरेट हो रहे, क्रोमेटिन फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है। चलो, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज, 100% बच्चा लोग 100% वो डीकंडेंस नहीं होंगे, ठीक है। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, है ना, मियोसिस 1 हो चुका है बच्चा लोग, एक में से दो सेल बन चुके हैं। अब क्या होगा कि वापस मियोसिस 2 होने वाला है, तो उसके पहले इंटरफेज होगा, लेकिन वो इंटरफेज को हमने क्या बोला है, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, एंड इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 होगा, एंड मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, है ना, समझ में आया, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, वैसा होने वाला, ठीक है। प्रोफेज 1, उसके अंदर 5 फेज थे बच्चा लोग, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 फेज के अंदर क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आए थे, है ना, उनके उनके जो क्रोमेटिड्स थे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनके बीच में कॉइलिंग हुआ, जेनेटिक मटेरियल को उनको बच्चों उन लोगों ने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। मियोसिस 2 में क्या होगा बच्चा लोग कि मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस जो है उसके अंदर जीवन G2 ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं होने वाला है। डीएनए रेप्लिकेशन जब पहली बार मियोसिस 1 के पहले जो हुआ था, है ना, G1S G2 फेज थे, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल फेज है ना। Usually before the chromosomes have fully elongated, in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble normal mitosis जैसा है, ठीक है। meiosis 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा लोग डिसअपियर होगा, हाँ, बाय एंड द प्रोफेज 2, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, जो क्रोमोसोम है वो पूरा फुल्ली कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। चल अब इसके बाद क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 at this stage the chromosome aligned at equator and the microtubules from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore। ये आपको मालूम है बच्चा लोग कि अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, अब बच्चा लोग यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम था वो तो दूसरे सेल में चला गया,
यानी यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और ये जो 23 क्रोमोसोम है वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। बच्चा लोग 23 क्रोमोसोम है वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 begins with the simultaneous splitting of the centromere। सेंट्रोमियर बच्चा लोग क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, है ना, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, है ना। और ये जो है वो कहाँ पे आएंगे, ऑपोजिट पोल पे आएंगे बच्चा लोग। ये सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, सेपरेट हो चुके, ये वाला इधर ये पोल पे आने वाला है, ठीक है बच्चा लोग। फिर ये वाला इधर ये पोल पे जाएगा, है ना। तो ये लोग ऐसे पोल पे जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो शॉर्ट होते हैं और उसकी वजह से बीच में से सेंट्रोमियर टूट जाता है बच्चा लोग। एनाफेज 2 में हम इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है बच्चा लोग, सेंट्रोमियर क्या होगा, स्प्लिट होगा, है ना, ठीक है बच्चों। चलो फिर एनाफेज हो गया, है ना, देखो एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हुआ और जो क्रोमोसोम थे वो अपोजिट पोल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब टीलोफेज 2 की बात करते हैं बच्चों। सो टीलोफेज 2 के अंदर क्या होगा, सो टीलोफेज 2 के अंदर मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2। मियोसिस किससे एंड हो रहा है बच्चों, टीलोफेज 2 से हो रहा है। इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बच्चों जो दो ग्रुप है ना, वो साथ में नजदीक आ जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप प्रोड्यूस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फिर 4 सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड ऑफ सेल्स, ठीक है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद क्या बोला है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सो मियोसिस की वजह से क्या हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या है कि जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड बाय अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड बाय अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। कि जो स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो सेम रहेंगे, स्पीसीज के अंदर बच्चा लोग क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों सेम रहेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक में से 4 सेल बनेंगे, उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो आधा हो जाएगा और फिर वो फ्यूचर में तो फ्यूज होने वाले हैं, है ना। तो अगर 46 है तो जो डॉटर सेल होंगे उसके अंदर 23 होगा और फिर वो फ्यूज होने वाले है ना। तो जब जाइगोट प्रोड्यूस होगा तो उसके अंदर वापस 46 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो पूरा प्रोसेस है पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, है ना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है ना। दूसरा जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। इसका जो एक क्रोमोसोम है उसका जो जीन है वो यहाँ पे आ रहा है, दूसरे क्रोमोसोम के जीन है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है इन द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन आएगा और वेरिएशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है बच्चा लोग। वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बच्चों आपको ये समझ में आ चुका है पूरा। एक थोड़ा सा छोटू सा एक पेज लेके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, 1 मिनट। चलो अब बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि एक जो सेल है
है ना। ये शांति से देखना, पूरा समरी है मियोसिस का। एक जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये दूसरा हो गया, है ना। ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। यानी 23 पेयर्स यानी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। बच्चा लोग, कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, अब उसके अंदर क्या होगा? ये 46 क्रोमोसोम में कि अब जो फर्स्ट डिवीजन हो रहा है बच्चा लोग, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो हो रहा है ना, तो एक में से कितने सेल बनेंगे? यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, तो एक जो पूरा था वो इधर आ गया और एक जो पूरा था वो इधर आ गया, है ना। तो अभी इसमें कितने सेल, इतने इसमें बच्चा लोग 23 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर, ठीक है बच्चा लोग। क्योंकि पैर में से एक क्रोमोसोम इधर आ गया, पैर में से एक क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है। लेकिन एक क्रोमोसोम के पास, एक क्रोमोसोम के पास क्या है बच्चा लोग? 2 क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम के पास क्या है? 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड। अब बच्चा लोग मियोसिस 2 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, तो इसके अंदर आप क्या याद रखोगे मियोसिस 2 में? कि अब इसके जो क्रोमेटिड्स है बच्चा लोग, है ना, इसके क्रोमेटिड, ये वाला जो क्रोमेटिड है वो इधर आ गया, ये वाला था वो इधर आ गया, इसका एक क्रोमेटिड इधर आ गया और इसका एक क्रोमेटिड इधर आ गया। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर रेप्लिकेशन के बाद सबसे पहले तो क्या था बच्चा लोग? ऐसा एक क्रोमोसोम था और एक ऐसा क्रोमोसोम था, ठीक है। इनका रेप्लिकेशन हुआ, तो इसने बाजू में नया प्रोड्यूस कर दिया और इसने बाजू में नया प्रोड्यूस कर दिया, है ना, रेप्लिकेशन हो गया। अब सबके जो एक एक क्रोमेटिड है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, सबके एक एक क्रोमेटिड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो ऐसे 2 बार मियोसिस होगा। रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? मियोसिस, मियोसिस 1 में रेप्लिकेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? मियोसिस 1, ठीक है बच्चा लोग। चलो, सो आपको समझ में आ चुका है ना। सो नेक्स्ट सेशन में कुछ नया चैप्टर लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चा लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट।